मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस। समाजवादी पक्ष के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू असीम आजमी ने कहा कि जो 50 साल पहले किसानों को बिक्री रकम मिलती थी उसमें कोई ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि सीमेंट, कपड़े और अन्य चीज़ों के दाम बढ़े हैं। और मुसलमानों को लेकर उन्होंने कहा कि आज तक मुस्लिमों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिला। उसके खिलाफ भी मैंने अधिवेशन में मांग की कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन दिया जाए। और लव जिहाद पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि लव जिहाद नाम की कोई संगठन नहीं है तो कानून किसके लिए, और कहा कि देश के कानून ने सभी को हक दिया है कि अगर लड़का लड़की बालिग हो तो वो आपस में विवाह कर सकते हैं। और क्या कहा अबू असीम आजमी ने, देखिए नागपुर से ये रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के अबू आसिम आजमी जी हैं, जिन्होंने के कल जो है देर रात विधानसभा के अंदर कई सारे प्रश्न जो है विधानसभा के पटल में उन्होंने उठाए, जैसे कि किसानों का मुद्दा ले लिया जाए, महापुरुषों की अपमान का मुद्दा ले लिया जाए, या मुस्लिमों के आरक्षण का मुद्दा ले लिया जाए। मेरे साथ में इस समय अबू आसिम आजमी जी हैं। सर, पहला सवाल तो आपसे मैं करूंगा कि सर, आपने पहला सवाल जो उठाया किसानों को लेकर के, कि कई सालों से जब भी अधिवेशन होता है किसानों के ऊपर काफ़ी चर्चाएं की जाती है और उनकी आत्महत्याएं रोकने की बात की जाती है, कर्ज माफ़ी की बात की जाती है, सारी बातें जो हैं सिर्फ विधानसभा की जो है रिकॉर्ड रूम तक रह जाती है, वो ज़मीन पर वो हकीकत में नज़र नहीं आती है। सर, उसको लेकर के आपने एक प्रश्न चिन्ह उठाया, क्या था वो? नहीं, ऐसा कि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में 2002 से हूँ जी। 2002 से पार्लियामेंट में था, 2009 से अभी तक यहाँ असेंबली में हूँ। हर सेशन में पार्लियामेंट से लेकर असेंबली तक किसानों का मुद्दा उठाया जाता है। बरसात हो गई ज़्यादा तो फसल ख़राब हो गई, बरसात नहीं हुई तो फसल ख़राब हो गई, सर्दी बहुत ज़्यादा आई तो पारा लग गया, फसल ख़त्म हो गई, बाढ़ आ गई, बारिश बहुत ज़्यादा हो गई तो ऐसा सारी चीज़ें, और किसान आत्महत्या कर रहा है। देखिए, आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो फसल का दाम था, अनाज का दाम था, वो इतना नहीं बढ़ा जितना सीमेंट का, ईंटे का, गाड़ी का, कपड़े का बढ़ गया। किसान की परचेजिंग जो है पावर ख़त्म कम होता जा रहा है। मैंने कहा कि अब एक साहब खड़े हो गए जो उसमें है, अपना सत्ता में है, कि हमारी सरकार ने ये किया। दूसरे कह रहे हैं कि आपने कुछ नहीं किया। तो मैंने बोला चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विरोधी दल हो, दोनों इसमें नाकाम हैं। मैंने कहा अपने मुंह अपनी बड़ाई आपको ज़ेबा नहीं, सूरमा खुद अपनी ही तारीफ़ करते हैं। कहीं आप तारीफ़ कर रहे हो अपनी, हमने ये किया, लेकिन हमने आंकड़ा गिनाया कि इस साल में इतने किसान आत्महत्या किए। क्या फ़ायदा आपका? इतना लाख करोड़ दिया, इतना दिया। ये सुनिश्चित करो। मैं उसी सरकार को अच्छा सरकार मानूंगा, देश उसी को अच्छा मानेगा जबकि एक किसान क्या है? किसान अन्नदाता है। अगर मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वाले अगर ये अपना अनाज नहीं भेजेंगे तो साले भूखे मर जाएंगे। ये कौन पूछेगा? तो किसान अन्नदाता है और किसान परेशान है। तो सबसे पहले उन किसानों को जिनके पास कोई बिजनेस नहीं है, थोड़ी ज़मीनें हैं और वो सिर्फ इन ज़मीनों पर, अपनी खेती पर निर्भर है उनकी पूरी ज़िंदगी, उनको पैसा दिया जाए। जिनके पास खेती भी है और व्यापार भी है, बिजनेस भी है, उनको 1 रुपया नहीं दिया जाए। सर, मैं अगर बात करूं रिजर्वेशन की, आप हमेशा से विधानसभा में आपने हमेशा से इन मुद्दों को उठाया है कि मुस्लिमों को रिजर्वेशन से दूर रखा जाता है और मुस्लिमों को जो है, ख़ासकर जो अन्य कम्युनिटी के मुकाबले मुस्लिमों को जो है आरक्षण का लाभ नहीं मिलता है, रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलता है। सर, क्या आपने जिस तरीके से आवाज़ उठाई उसके बाद में आपको क्या लगता है, क्या इससे पहले भी आपने इन चीज़ों के, इन मुद्दों को आपने रोशनी डाली थी और अब भी आपने दोबारा से इन मुद्दों को उठाया? आपको क्या लगता है कि सरकार क्या इन मुद्दों पर गौर करेगी? देखिए, जब अंग्रेज़ों की सरकार थी उस वक्त साइमन कमीशन बैठा था। 1935 से मुसलमान इस देश में जो उपेक्षित थे, पसमानदा थे, उनको भी 35% रिजर्वेशन था, तालीम, एजुकेशन में भी और सर्विसेज में भी। वो रिजर्वेशन चला 1950। देश की आज़ादी के बाद आदरणीय, बहुत ही रिस्पेक्टेड हैं जवाहरलाल नेहरू जी, बहुत रिस्पेक्टेड हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। इन्होंने एक लेटर लिखा उस वक्त के सबसे पहले के जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे राजेंद्र प्रसाद को, और कहा कि रिजर्वेशन इस देश में सिर्फ हिंदू को मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। एक लेटर के ऊपर पूरा रिजर्वेशन ख़त्म हो गया।
उस दिन से आज तक मुसलमान आर्टिकल 341 में शामिल हो जाए कोशिश कर रहा है, लेकिन आज तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही ज़्यादा दिन तक। अब तो बीजेपी आगे तो देंगे, दुश्मन हमको समझते हैं, हमको नहीं मिला आज तक रिजर्वेशन। पार्लियामेंट की सीटें, एमएलएस की सीटें, अपना जिला परिषद की, प्रधानी की सीटों पे, बहुत सारी सीटों पे मुसलमान इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता क्योंकि उसका रिजर्वेशन नहीं है। अभी जो एक स्कॉलरशिप मिलती थी, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जिसमें बच्चों को तकरीबन 13 लाख बच्चों को फ़ायदा मिलता था, 1000 से 8000 रुपये तक इनको स्कॉलरशिप मिलती थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो बंद कर दिया। मेरी ये मांग थी कि भाई राजेंद्र सच्चर कमेटी रिपोर्ट, गोपाल सिंह पैनल, और उसके बाद ये रंगनाथ मिश्रा कमेटी, और विलासराव देशमुख साहब ने बिठाया था कमेटी, रहमान कमेटी, महमूदुर रहमान कमेटी, ये सारी कमेटियों ने कहा है कि मुसलमान को 10% रिजर्वेशन दिया जाए, तालीम में भी, एजुकेशन में भी और सर्विसेज में भी। नहीं दिया। 5% का हमको कांग्रेस पार्टी ने एक लॉलीपॉप दिया और कह दिया कि नहीं मिल सकता, फिर आपने लाया क्यों बिल? बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो एक समाज जिसकी तादाद 20% है, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर एक इंसान का 20वें हिस्से को काट दिया जाए, यहाँ से मुझे 20वां हिस्सा काट दिया जाए तो मैं लूला हो जाऊँगा, मुझे ऊपर से काट दिया जाए तो मैं मर जाऊँगा, नीचे से काट दिया मैं लंगड़ा हो जाऊँगा। वही हालत मेरे देश की होगी अगर 20% लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा, वो उपेक्षित होंगे, तो मेरा देश कमज़ोर होगा। मैं सिर्फ मुसलमानों को नहीं, मेरे देश के भलाई के लिए कहना चाहता हूँ कि कमज़ोर तबकों को रिजर्वेशन दिया जाए और इनको फिर से स्कॉलरशिप शुरू की जाए। सर, मैं अगर बात करूं रवि राणा की, रवि राणा का आज फिर बयान आया, आज फिर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि वो जो है विधानसभा के अंदर जो लव जिहाद कानून है उसे पास करवाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पे। उन्हें आश्वासन लिया है कि कानून पास हो महाराष्ट्र के अंदर और लव जिहाद जो है उस पे लगाम कसे। सर, ये रवि राणा या उनकी पत्नी द्वारा जिस तरीके से ये पूरा जो धार्मिक खेल खेला जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कितने हद तक सही है? मैं क्या बोलूँ इस पर? जिस चीज़ का कोई है ही नहीं, बच्चा पैदा ही नहीं हुआ आपने नाम रख दिया, शादी हुई नहीं आपने बच्चे का नाम रख दिया। अरे व्हाट इज़ लव जिहाद? लव जिहाद नाम की कोई तंजीम नहीं है। और इस देश में एक कानून है, 18 साल की उम्र के बाद कोई भी लड़का किसी लड़की से मोहब्बत करके शादी कर सकता है। अभी लव जिहाद की बात कर रहे हैं। मैं इनसे पूछूं कि जो हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों से शादी करते हैं वो कौन सा जिहाद है? उसको आप क्या नाम देंगे? आपने लव जिहाद कह दिया ताकि मुसलमान का नाम आ गया। बहुत सारे, मेरे पास गिनतियाँ बहुत है, हिंदू लड़कों ने मुस्लिम लड़कियों से शादी किया हुआ है। देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं, हम वहाँ खिलाफ को लड़के झूठ बोल करके शादी करके लड़कियों को फंसाते हैं, तो मैं कह रहा हूँ कि झूठे आप हैं। ये जो बैठे हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये सब झूठे हैं। मैं एक ही किस्सा लेता हूँ। मैं अमरावती के बगल में कोई जगह है, वहाँ पे का लड़की BSc पढ़ी थी, लड़का 9th क्लास है। बहुत असेंबली में और पेपर में मामला गूंजा, टीवी पे आया, और लड़की जो है हिंदू है, लड़का मुस्लिम है। 5 साल तक मोहब्बत चली, निकाहनामा बना, लड़की BSc है, उसने पढ़ी नहीं क्या? और मैंने पूछा उस परिवार से, लड़की लड़के के घर पे आ चुकी है, लड़का लड़की घर में जा चुका है, दोनों में मोहब्बत चल रही है। अब लड़की BSc पढ़ी, उसने पढ़ लिया, उसके बाद शादी की। जैसे इनको मालूम पड़ा, जो नफरत के पुजारी इस देश में है, कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू से शादी कर लिया, इनका कलेजा फट गया। अगर वही मुस्लिम हिंदू लड़का होता, लड़की होती, 2 लाख रुपए देते उसको, लेकिन वो यहाँ पे तो ऐसा उल्टा हो गया। लेकिन तो वो लोग गए, लड़का लड़की को लेकर कहीं बाहर चला गया था, शादी करते ही उसके भाई को बुलाया, उसको प्रेशराइज किया और कहा कि लड़की को जल्दी हाजिर करो। पुलिस भी गई साथ में, वो सब आ गए वहाँ पे, उनको तो उनका सांच को आँच किया। इन्होंने लड़की को ले गए, लड़की से कहा कि तू बोल, ये लड़का हिंदू बन के शादी किया। अब मुझे बताइए कितनी सच्चाई इसमें है? निकाह हो गया, शादी हो गई, दोनों साथ चले गए, उसको मालूम नहीं कि मुसलमान है। इस तरह की चीज़ें लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ नफ़रत के पुजारी हैं ये लोग, और ये हमारे हिंदू भाइयों के बीच में मुसलमानों का नाम ख़राब करना चाहते हैं। मैं इनको ख़बरदार करना चाहता हूँ कि याद रखिएगा, महल झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर इस साथ हम हिंदू और मुसलमानों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, रिश्ते टूट जाएंगे, भारत टूट जाएगा। आप कानून लाइए और कह दीजिए ना कि संविधान को बदल दीजिए कि अब कोई हिंदू लड़का मुस्लिम से नहीं, मुस्लिम लड़का हिंदू से नहीं, कोई भी दूसरे जात में शादी नहीं करेगा। मैं कुछ नहीं अपोज करता हूँ, करिए ना। बिल्कुल।
करिए, लाइए कानून, लेकिन आप कानून ये नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे। आपको लगता है कि मैं अभी कल का किस्सा बताऊं आपको, मेरे पास एक आदमी आए थे, यहीं महाराष्ट्र के विदर्भ के ही थे वो, यवतमाल के। यवतमाल में एक बिहार का आदमी पंचर बनाता था, मुस्लिम था, उसकी बीवी से एक लड़के ने मोहब्बत कर लिया, बीवी भी शादीशुदा और लड़का भी शादीशुदा, दोनों मुस्लिम। अब बाद में यहाँ से वो फैमिली चली गई बिहार। अब ये लड़का बिहार गया, कमीना लड़का बिहार गया उस लड़की से मिलने, उसके शौहर ने देख लिया, उस शौहर ने उसको उठाया उस दिन और ले कहीं चला गया, आज तक लड़का मिल नहीं रहा है। ठीक है, इसमें कौन सा जिहाद है? शादीशुदा लोग भी बदतमीजी कर रहे हैं, जिनके साथ फेरे हुए हैं, जिन्होंने निकाह किया है, वो भी उल्टा सीधा कर रहे हैं, लड़कियां जला रहे हैं, मार रहे हैं, तलाक दे रहे हैं, डाइवर्स कर रहे हैं, रोज़ हो रहा है, हर धर्म में हो रहा है। इसमें मुस्लिम हिंदू को लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून देश का मजबूत होना चाहिए। कोर्ट कचहरी में अगर आपको लगता है सेंसिटिव केस है तो इन केसेस को 1 साल में निपटा कर दो आप। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ कानून दुनिया का सबसे अच्छा कानून है, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप सिर्फ सुविधा देखेंगे। क्यों मुसलमानों के पीछे पड़े हैं? मुसलमानों ने इस देश में बहुत कुर्बानी दी है। मुसलमान हिंदुओं को भाई मानता है अपना। हम रोज़ आपको प्यार देते हैं, हमको नफरत देते हो आप। ये नफरत के पुजारी हैं लोग और कुछ नहीं। हाशिम जी, जिस तरीके से रवि राणा की मैंने बात की कानून बनाने की, सर आपने भी जो है विधानसभा में आपने भी एक कानून के बारे में आपने जो है जो स्पीकर है उनसे मांग की थी कि जिस तरीके से जो महापुरुष हैं उनकी अपमानजनक उनके बारे में बातें की जाती है, उनके ऊपर टिप्पणियां की जाती है, उसके ऊपर एक सख्त कानून बने, इस तरीके की आपने मांग की है। मैं मेरे देश के लॉ एंड ऑर्डर को चुस्त और पुस्त रखना चाहता हूँ। जब भी कोई उठा, आपने जो है हमारे लीडर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को गाली दे दिया, आपने कहीं उनकी मूर्ति तोड़ दिया, आपने कहीं उनके गले में चप्पल का हार पहना दिया, ये कैसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं? वो रिस्पेक्टेड हैं। आपने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ के नाम एक नावल जो जेम्स लेन अमेरिकन राइटर ने लिखा, उसको ला के लाइब्रेरी में रख दिया, लोग परेशान, लोग तोड़फोड़ कर दिए, झगड़ा हो गया। आपने त्रिपुरा में मस्जिदों पे हमला कर दिया, कुरान जला दिया, पूरे देश में हलचल मच गई। एक निपुण शर्मा है, उसने रसूलुल्लाह के खिलाफ बोल दिया, पूरे देश में हलचल मच गई, कितने मार दिए गए, कितने जेल चले गए डॉक्टर। इस तरह से बहुत सारे वेद, कुरान, महापुरुष, पैगंबर इस्लाम, शरीयत, इनके खिलाफ लोग जो चाहते हैं बोल देते हैं, जो चाहते हैं बोल देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना, ये बंद होना चाहिए। इसके ऊपर एक कानून, इससे लॉ एंड ऑर्डर ख़राब हो रहा है। ये कानून ऐसा बनना चाहिए कि अगर चाहे कोई व्यक्ति ऐसे लोगों के खिलाफ, धर्म के खिलाफ, किसी के खिलाफ बोलता है ना, उसको यूएपी जैसे कानून में बंद कर दो, जमानत ना होने पाए, टेररिस्ट कानून बंद कर दो, तो मैं समझता हूँ देश का 80% जो झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। आपने सुना, ये थे अबू हाशिम आज़मी जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जिस तरीके से विधानसभा में मैंने पहले ही कहा आपसे कि काफ़ी सारे मुद्दों पर उन्होंने रोशनी डालने की कोशिश की, जिसमें कि मुस्लिम आरक्षण से लेकर के जो महापुरुषों के अपमान तक की जो बात थी उसको लेकर के उन्होंने आवाज़ उठाई। अब देखना ये होगा, अधिवेशन तो चल रहा है फ़िलहाल, मगर उठाए हुए सवालों का क्या सही मायने में सत्ता पक्ष जवाब दे पाती है या इन सारी चीज़ों पर कोई सख्ती से कानून ला पाती है, ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि अधिवेशन तो हर बार होता है, मगर कई सारे मुद्दे जो हैं वो ज़मीन पर रह जाते हैं और कई सारे मुद्दे जो हैं किताबों में दबे रह जाते हैं। कैमरामैन साटविलकर के साथ सहीद शेख की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, नागपुर।